हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नई नोटिफिकेशन है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी रहेगी, परमानेंट नौकरी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एंड मे बी लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी हो सकती है। चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आई हुई है, तो वहीं से चेक करेंगे। तो फिलहाल 2 पेजेस की इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट है। इंडिकेटिव मतलब कि अभी आने वाले हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तब तक में शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इसके हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स में वैकेंट सीट्स भरे जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, पीजी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी का जो पीजी डिपार्टमेंट होता है उसमें जो है सीट्स, वैकेंट सीट्स भरे जाएंगे। जो डिपार्टमेंट से जिनमें वैकेंसीज फिल की जाएंगी वो है एनालिटिकल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट है, तो इंडिकेटिव होने का मतलब है कि डिटेल पूरी नहीं आई है कि किस सब्जेक्ट में, किस पोस्ट में कितने सीट्स हैं, किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, ये अभी नहीं क्लियर हुआ है। तो ये 15 मई को आ जाएंगे। पर फिलहाल आपको डिपार्टमेंट सब्जेक्ट पता चल रहा है। आपका सब्जेक्ट अगर है इस वीडियो में तो आप ये वीडियो सेव करके रख लीजिए। 15 मई को फिर से जो है ना, मैं एक फ्रेश नोटिफिकेशन जब आएगी तो फिर से एक वीडियो बना के कवर कर दूंगी। नहीं तो आप खुद भी जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे सब्जेक्ट चेक कर लीजिए और कहाँ से नोटिफिकेशन है। एनालिटिकल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी में वैकेंसीज रहेंगी। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री आप बोले शॉर्ट में। इसके अलावा कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मैथमेटिक्स गणित विषय में, उड़िया लैंग्वेज में, फिलोसफी में, फिजिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन डिटेल्ड आने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी रहेगी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट एलिजिबल इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है उत्कल यूनिवर्सिटी से। तो मैंने चेक किया, उत्कल यूनिवर्सिटी का जो ये लिंक है मैंने विकिपीडिया से लिया हुआ है। उत्कल यूनिवर्सिटी इज इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट में उत्कल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी। अब दो तरीके के सरकारी यूनिवर्सिटीज होते हैं। एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है और एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यूजीसी, एमएचआरडी। स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य सरकार इसका जो है ना पूरा खर्चा वगैरह। तो जो पेमेंट वगैरह आपकी बनेगी, आप एक तो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आप परमानेंट एम्प्लॉय होंगे, और दूसरी चीज है जो पे अलाउंसेस वगैरह वो स्टेट गवर्नमेंट सेट करेगी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से थोड़ा कम रहता है स्टेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि राज्य सरकार पूरा का पूरा जो है ना पे अलाउंस केंद्र सरकार वाला लागू नहीं करती है। फिर भी सैलरी 80-85,000 मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 90,000 से स्टार्टिंग है तो आप समझे कि स्टेट यूनिवर्सिटी में भी 80-85 हजार स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो उत्कल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने विकिपीडिया से ले लिया। और स्टेट यूनिवर्सिटी इसी में थोड़ा नीचे अनाउंसमेंट सेक्शन में थोड़ा वेट करेंगे आप ना, तो एडवर्टीजमेंट, इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट आया। ये देखें, इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट अनाउंसमेंट सेक्शन में यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रही, इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशन। तो ये वाला जो है ना, ये आपको चेक कर लेना है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसके हिसाब से सब्जेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि पीजी में कितना होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए संबंधित विषय में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ही मैं कवर करती हूँ क्योंकि इसमें फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 0 एक्सपीरियंस है। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर उनके लिए जिनका पीएचडी कंपलसरी हो गया है, जिनके पास कम से कम कुछ यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में या पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिकेशन हो चुके हैं, फिक्स नंबर बताया होगा जैसे एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, प्रोफेसर के लिए तो बिल्कुल मैंडेटरी है। बट असिस्टेंट प्रोफेसर ही एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं होता है,
और इसमें पीयर रिव्यूड जर्नल या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी नहीं होता है, इसलिए मैं इसी पोस्ट को कवर कर देती हूँ। तो इसके लिए जो है 55% अंक होना चाहिए मास्टर डिग्री संबंधित विषय में, कंसर्न सब्जेक्ट में, स्नातकोत्तर की डिग्री। अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWD कैंडिडेट है तो PG में अगर 50% मार्क्स भी लाया हुआ है तो चलेगा। साथ में UGC नेट है तो ठीक है, UGC नेट के साथ अप्लाई कीजिए, नहीं तो फिर क्या करना है, CSIR नेट के साथ आवेदन कर सकते हैं। CSIR नेट भी नहीं है तो आप अगर उड़ीसा में अगर सेट या स्लेट हुआ है और आपने वो क्वालिफाई किया है, कभी भी लाइफ टाइम वैलिड रहता है, तो उड़ीसा सेट स्लेट अगर हुआ है और आपने क्वालिफाई कर लिया है उड़ीसा सेट इस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ना तो नेट UGC नेट है, ना ही CSIR नेट है, ना ही उड़ीसा टेट है सेट है, तो डायरेक्ट अगर आपने मास्टर डिग्री के बाद PhD कर लिया है, मास्टर डिग्री PG प्लस PhD कर लिया, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो 4 केसेस रहते हैं अप्लाई करने के लिए, UGC नेट साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए, CSIR नेट, नहीं तो सेट या स्लेट राज्य सरकार का, नहीं तो फिर डायरेक्ट PhD किया है तो भी नेट सेट से आप एग्जेम्प्ट किए जाते हैं। तो ये आपके एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गई। फीस का जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है फिलहाल कि कितना फीस लेंगे, लेकिन इन्होंने डेट बता दिया है। hims.odisha.gov.in पे आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन मोड में भी अप्लाई करना रहेगा। तो अगर आप एक मोड में अप्लाई करेंगे और छोड़ देंगे तो फिर वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मई 2026, 15 मई से पोर्टल जारी हो जाएगा, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, मैं फिर से एक बार वीडियो इसकी बना दूंगी। 16 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ 29 जून तक आप जो अप्लाई करेंगे, प्रिंट लेंगे, फोटोकॉपीज अटैच करेंगे, साइन करेंगे और उसको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से रजिस्ट्रार उत्कल यूनिवर्सिटी वाणी विहार भुवनेश्वर 751004 खोरडा उड़ीसा के एड्रेस पे भेज देंगे। 29 जनरल इंस्ट्रक्शन ये इसमें जो भी दिया रहेगा वो अभी आएंगे, डिटेल्स तो अभी आए नहीं है। तो मैंने जैसे उत्कल यूनिवर्सिटी, स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गूगल किया था तो इन्होंने बताया कि इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन भुवनेश्वर। और विकीपीडिया पे मैं चली गई लिंक लेने के लिए, तो इससे मैंने लिंक लिया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट चाहते तो उत्कल यूनिवर्सिटी विकीपीडिया गूगल पे टाइप कीजिए, वहां पे भी लिंक मिलेगा। नहीं तो आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें भी उत्कल यूनिवर्सिटी.ac.in ये लिंक आपको मिल जाएगा। ये वीडियो भी आप सेव करके रख लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट आपको मिल गया और आप चाहते हैं कि हाँ जब वैकेंसी आए तो अप्लाई करें, तो ये वीडियो भी सेव कर लीजिए, नहीं तो ये वेबसाइट की लिंक सेव कर लीजिए। तो ये क्लिक करेंगे तो ये सही है, ऑथेंटिक है। ये वेबसाइट पे आते हैं, एडवर्टीजमेंट यहाँ पे एक और है, इंडिकेटिव भी है, एक और स्क्रॉल हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ इंडिकेटिव ही है, अभी फिलहाल इंडिकेटिव ही आया हुआ है। तो डिटेल जब आएंगे तो डिटेल में क्या है, क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, फीस की डिटेल है और बाकी जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं ऑल ओवर इंडिया से उनको पोर्टल मिल जाएगा, पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा 15 में से, तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे।